हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब की जाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कॉमन मेडिसिन आयरन और कैल्शियम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आयरन कैल्शियम आपको क्यों डॉक्टर देते हैं, क्यों इसे आपको लेना ज़रूरी है। अगर आपने इसे नहीं लिया और बॉडी में आयरन कैल्शियम की कमी हो गई तो बच्चे को और मदर में क्या क्या परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस मेडिसिन को कब लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन कंडीशंस में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जिनका जवाब हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयरन के बारे में। आयरन जो है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो बॉडी टिश्यू तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, आयरन की कमी रहेगी तो बॉडी टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचेगी और बच्चे के साथ साथ माँ में भी ये दिक्कत आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर एडिक्वेट अमाउंट में आयरन का सप्लाई नहीं हुआ तो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको पता है कि अगर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बॉडी टिश्यू तक, बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और दिक्कत तो होगी। हीमोग्लोबिन की कमी से मदर के हाथों पैरों में सूजन होना, चक्कर आना, नींद ना आना, बीपी कम होना, घबराहट, बेचैनी, किसी भी काम में कंसंट्रेशन ना होना, सर दर्द होना, बीपी कम हो जाना जैसी परेशानी होती है। और अगर इस परेशानी को समय पे ट्रीट नहीं किया गया, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन ना होने की वजह और भी कम होता चला गया, तो फिर बच्चे में लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी, डेवलपमेंटल डिले जैसी प्रॉब्लम होती है। सीवियर केसेस में जहां हीमोग्लोबिन का लेवल एकदम ही डाउन हो जाता है, ऐसे केसेस में बच्चे में एनीमिया या फिर बच्चे की पेट में ही डेथ, जिसे आईओडी इंट्रा डेथ बोलते हैं, जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। सेफ डिलीवरी के लिए भी नॉर्मल ब्लड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के समय चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, ब्लड लॉस तो होता ही है। ऐसे में अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहेगा तो डिलीवरी के समय मदर में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम हेमरेज का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। हमारी बॉडी में आयरन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए आयरन की कमी को पूरी करने के लिए हमें टोटली जो भी सप्लीमेंट है और डाइट है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आयरन की डिमांड प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है, तो हम कितनी भी अच्छी डाइट ले लें इस आयरन की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिया है वो तो लेना ही है, उसके साथ साथ अच्छी डाइट लेनी है। डाइट में हमें क्या क्या लेना है ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आयरन है वो दो तरह का होता है। पहला हीम आयरन होता है और दूसरा नॉन हीम आयरन होता है। तो जो हीम आयरन होता है वो मीट, मछली या फिर दूसरी तरह के जो एनिमल प्रोटीन होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। नॉन हीम आयरन अनाज, दाल, फल, सब्जियों में, नट्स में, बीन्स में पाया जाता है और ये डाइजेस्ट होने में समय लेता है। आयरन के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि उसको अच्छे से पका कर खाना है। दालों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि सभी तरह के दाल हैं वो आप अपने डाइट में शामिल करें, अल्टरनेट करके किसी दिन कुछ खा लिया, किसी दिन कुछ खा लिया। अब इन दालों को आप ज़रूरी नहीं है पकाकर ही खाएं, आप इसे पकाकर भी ले सकते हैं, स्प्राउट के भी रूप में ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे ले सकते हैं। इसके साथ ही आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बीन्स, नट्स ये सब ले सकते हैं। आप जो भी खाना पका रहे हैं, जो भी सब्जी पका रहे हैं, उसको अगर आप लोहे के बर्तन में पकाकर खाते हैं तो ये और भी अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। तो अपनी डाइट में आप विटामिन सी रिच डाइट जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, इन सारी चीज़ों को आप शामिल करें। आप आयरन के जब टैबलेट ले रहे हैं तो इसे एक गिलास नींबू पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा पानी का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा और आपको खाने में इरिटेशन भी नहीं फील होगी। आयरन को खाली पेट लेना अच्छा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको ऑलरेडी नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही होती है और अगर आप इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आपकी ये परेशानी बढ़ सकती है। तो आप इसे जब भी लें, खाना खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लें।
अगर आप इसे रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले लेते हैं तो आपकी ये जो आयरन से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, नौजिया जैसी प्रॉब्लम हो रही हैं और इससे आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है तो इसको आयरन को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपके आयरन के सॉल्ट को चेंज करके देखेंगे, हो सकता है कि उससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब क्या आयरन की जो टेबलेट है वो सबको लेना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। जिन महिलाओं को थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है वो लोग बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आयरन की टेबलेट बिल्कुल भी ना लें। प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो कम से कम आपके हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 10 से 11 के बीच में रहना चाहिए। अगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो, टैबलेट भी ले रहे हो, भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर हो सकता है कि आपको आयरन की इंजेक्शन लगाए और सीवियर केसेस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ सुनने को मिलता है कि लोग बोलते हैं आयरन की टैबलेट खाओगे तो बच्चे का जो रंग है वो डार्क हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे का कलर है वो बिल्कुल जेनेटिक होता है वो बच्चे को मम्मी और पापा से मिलता है। आयरन की टैबलेट से बिल्कुल भी उसका कलर डार्क नहीं होता है। अब जानते हैं कैल्शियम के बारे में कि अगर कैल्शियम की कमी हुई तो मदर और बेबी में किस तरह की परेशानी हो सकती है। आप सभी को पता है कि कैल्शियम जो है दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है कि जो कैल्शियम है वो आपके नर्वस सिस्टम, हार्ट और मसल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो बेबी में लो बर्थ वेट, प्रीटर्म डिलीवरी, बोन डेंसिटी में कमी, वीक मसल्स जैसी प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती हैं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने पे मदर में प्रीक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जैसी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपको बैक पेन, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमेलेसिया जैसी प्रॉब्लम होती है। आयरन की तरह कैल्शियम का भी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है तो इसके लिए भी हमें डाइट और सप्लीमेंट पे डिपेंड रहना होता है। और प्रेगनेंसी में कैल्शियम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए डॉक्टर ने आपको जो भी कैल्शियम के सप्लीमेंट प्रोवाइड किए हैं उसको आप रेगुलर लें। दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों में जो कैल्शियम है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डेली 2 ग्लास दूध आपको लेना है। इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका शेक बना सकते हैं, इसमें हॉर्लिक मिला सकते हैं, प्रोटीन पाउडर मिला सकते हैं, टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। तो जिस भी रूप में आपको पसंद आए उस रूप में आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर नौजिया वॉमिटिंग की वजह से आप मिल्क नहीं ले पा रहे किसी भी फॉर्म में तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, छाछ, मट्ठा, चीज़, पनीर, ये कुछ भी ले सकते हैं। सब में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। सोयाबीन बेस्ड जो फूड होते हैं जैसे सोया चंक हो गए, सोया मिल्क, सोया योगर्ट, सोया जो टोफू पाया जाता है, पनीर पाया जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी प्रेगनेंसी में एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मिल्क और लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो लोग मिल्क नहीं ले पाते हैं उन लोगों के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। नट्स में जैसे बादाम, मूंगफली, अखरोट, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ सीड है जैसे सिसम सीड है, बेसिल सीड है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जो है वो 2 फॉर्म में मार्केट में आता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट, और ये मैक्सिमम टाइम में विटामिन डी के साथ ही प्रेजेंट होता है। विटामिन डी जो होता है यह आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कैल्शियम के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हो, जो भी सप्लीमेंट चूज कर रहे हो कैल्शियम के लिए, उसमें ये ध्यान देना है कि विटामिन डी आपके प्रेजेंट हो। अब क्यों ज़रूरी है आयरन और कैल्शियम लेना, इस सवाल का जवाब तो अब तक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चे को जो भी अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपसे ले लेगा। तो अगर वो बच्चा आपसे ले लेगा तो जितनी भी डिफिशियंसी है पहले आप में आएगी और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके बेबी में ट्रांसफ़र होगी। तो प्रेगनेंसी में आपको भरपूर अपने डाइट पे ध्यान देना है ताकि आप और आपका बच्चा दोनों कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें।
कैल्शियम को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने पे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या फिर रीनल स्टोन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है इसको। अब अगला सवाल ये कि आयरन और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है उसको शुरू कब से करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी चौथे महीने से डॉक्टर आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट आपको शुरू कर देते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम की इतनी नीड नहीं होती है, और दूसरा कि आपको ऑलरेडी प्रेगनेंसी में नॉज़िया, वोमिटिंग, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो रही होती है, इंडाइजेशन होता है। ऐसे में अगर आप आयरन कैल्शियम लेते हो तो आपकी जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर बहुत ही रेयर केस में, उन्हीं केसेस में आयरन कैल्शियम शुरू करते हैं जहां पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफिशियंसी है और नोन है कि इनको ये परेशानी है, आयरन कैल्शियम की कमी है। ऐसे केस में डॉक्टर को फिर शुरू करना होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको आयरन और कैल्शियम की कमी होगी तो इसका बच्चे पे और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपके आयरन और कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। आयरन और कैल्शियम को लेते समय एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स को कभी भी आपको एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो आप आयरन और कैल्शियम के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें। जैसे अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद आयरन ले रहे हो तो कैल्शियम को या फिर आफ्टरनून में या फिर नाइट के टाइम में लें, या फिर अगर रात में आयरन आप लेना प्रेफर कर रहे हो तो दिन में किसी भी टाइम आप कैल्शियम ले लें। कैफीन भी आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन रेट को कम करता है, तो कैफीन के अमाउंट को भी अपनी डाइट से कम कर दें। बेहतर होगा कि इसको अवॉइड करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम क्यों ज़रूरी है और क्यों डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन कि डिलीवरी के बाद तक 6 महीने बाद तक आपको डॉक्टर आयरन कैल्शियम की टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आपकी जो नीड है, क्योंकि बच्चे को आप फीड करा रहे हो, वो बढ़ जाती है। तो आप मान लो कि लगभग 1 साल तक, यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने से डिलीवरी के 6 महीने तक आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने होते हैं, और ये आपके और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।